7th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जैनब सो रही होती है। हलील उसे खींचकर उठा देता है और कहता है कि क्या तुम काम करने के बजाय यहीं सो रही थी। जैनब बोलती है नहीं, मैंने पूरी रात काम किया, पता नहीं कब मैं सो गई। हलील बोलता है मुझे इससे मतलब नहीं। जैनब बोलती है कि नौकर को भी आराम करने का हक है और तुम मुझसे नौकर से ज़्यादा काम करवा रहे हो। हलील बोलता है हाँ, और तुम्हें करना होगा क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। जैनब बोलने वाली होती है लेकिन हलील बीच में ही बोलने लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें जेल से निकाला। जैनब कहती है ये जेल से भी बुरा है। हलील कहता है अब तुम अपना काम शुरू करो, जल्दी इस जगह को साफ करो। जैनब गुस्से में कहती है ठीक है। हलील सोचता है कि जैनब जल्द ही हार मान लेगी, फिर जैनब से बोलता है कि काम शुरू करो। जैनब उससे पहले दवा खरीदने के लिए कहती है तो हलील कहता है कि अपनी बहनों से कहो दवा ले आएं। जैनब कहती है नहीं, मुझे फार्मेसी जाना होगा। हलील कहता है अच्छा बहाना है लेकिन तुम नहीं जा सकती, पहले इस जगह को साफ करो। जैनब रोते हुए वहाँ सफाई करना शुरू करती है। हलील अपनी फैमिली को बताता है कि जैनब गौशाला में सफाई कर रही है। आंट यह सुनकर खुश हो जाती है लेकिन गुलहान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। जैनब काम करते करते अपने हाथ की हालत देखकर हलील से हुई डील के बारे में सोचती है। हलील एरन से बात कर रहा होता है कि वहाँ जैनब आती है, अपने आप को पानी से साफ करती है। तभी वहाँ गुलहान आ जाती है वॉक करने के लिए, लेकिन हलील वॉक करने से मना कर देता है कि उसे कुछ काम है। गुलहान जैनब को देखती है। गुलहान जैनब से मिलती है, दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। गुलहान जैनब की हेल्प करने के लिए अपना कोट देती है जिसे जैनब लेने से मना करती है कि हलील को बुरा लगेगा। गुलहान जैनब से हलील की तारीफ करती है कि वह बहुत अच्छा दिल का मालिक है, जिसे सुनकर जैनब कहती है कि किस बहन को अपना भाई बुरा लगेगा। गुलहान जैनब का हाथ देखकर उसे दवा लगाने के लिए कहती है। जैनब उसे बताती है कि हलील ने उसे यहाँ से जाने के लिए मना किया है। जैनब गुलहान से रिक्वेस्ट करती है कि वह यहाँ से जाए, अगर हलील ने उन दोनों को बात करते देख लिया तो गुस्सा करेगा। गुलहान साइकिल लेकर बाहर जाती है जैनब के लिए दवा लेने। जैमिल गुलहान को साइकिल ले जाते देख लेता है। जैनब सेल्मा से फ़ोन से बात करती है, फिर अपने पैरों को देखती है। तभी वहाँ हलील आ जाता है। जैनब को बैठा देखकर गुस्से में उसे काम खत्म करने को कहता है। जैनब उसे अपना हाथ दिखाती है। हलील उसका हाथ पकड़ लेता है। जैनब कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तो हलील हाथ छोड़ देता है और कहता है कि बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम ख़त्म करो। और हलील के जाने के बाद जैनब कहती है कि हलील में इंसानियत नहीं है। हलील और आंट ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं तो आंट आंसू से जैनब की फैमिली के बारे में पूछती है कि वो काम पर अभी तक क्यों नहीं आई, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। और हलील से कहती है कि जैनब से भी निपटना है, तो हलील आंट को मना करता है कि वह खुद जैनब से निपट लेगा। वहाँ जैनन आकर बताती है कि गुलहान कमरे में नहीं है। हलील उसे कॉल करता है जिसे गुलहान आंसर नहीं करती। हलील और आंट परेशान होकर गुलहान को ढूंढते हैं। हलील गुस्से में चिल्लाता है। तभी वहाँ जैनब आती है। हलील उसे देखकर बोलता है कि अभी तुम मुझसे कोई बहस मत करना, मैं अपनी बहन के लिए परेशान हूँ, गुस्से में मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जैनब पूछती है क्या गुलहान कहीं चली गई है, तो हलील पूछता है तुम उससे मिली हो। जैनब बताती है कि गुलहान खुद उससे मिलने आई थी। हलील कहता है क्या तुमने उन्हें कहीं भेजा है, तो जैनब कहती है शायद वो फार्मेसी गई हो, उन्होंने मेरा हाथ देखा था। यह सुनकर हलील कहता है तो तुमने उन्हें फार्मेसी भेजा, जिसे जैनब इनकार कर देती है। हलील गुस्से में बोलता है झूठ मत बोलो और गुलहान को फ़ोन करता है, लेकिन गुलहान जंगल में बेहोश होती है। हलील परेशान होता है। तभी जैमिल उसे बताता है कि वह साइकिल लेकर घर से निकली थी। जैनब भी साथ जाने के लिए जिद करती है। दोनों बहस करते हैं। जैनब कहती है कि मैं इस शहर को तुमसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। हलील जैनब को साथ लेकर चला जाता है। में जैनब हलील से कहती है कि उसने गुलहान से दवा लाने के लिए नहीं कहा, तो हलील कहता है कि तुमने जानबूझकर अपना हाथ दिखाया होगा। जैनब हलील को परेशान देखकर कहती है वो मैच्योर है,
हो सकता है उन्होंने फोन की आवाज नहीं सुनी हो। जैनब गुलहान का स्कार्फ देखकर हलील से गाड़ी रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। जैनब बताती है कि जंगल का रास्ता ब्लॉक है। हलील गुस्से में कहता है कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैनब हलील से कहती है कि कार वहां नहीं जा पाएगी, लेकिन हलील नहीं सुनता। आगे जाकर कार रुक जाती है। जैनब हलील को जिद्दी कहती है। दोनों वहां से पैदल ही जाते हैं। जैनब हलील को परेशान देखकर सैड हो जाती है और हलील से कहती है कि जल्द ही गुलहान मिल जाएगी। यह सुनकर हलील जैनब पर चिल्लाता है। जैनब कहती है कि ठीक है, यह सब मेरी वजह से हुआ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे ढूंढने के लिए। जैनब गुलहान को आवाज देती है, जिसे सुनकर हलील उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरी बहन का नाम मत लो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो इसकी कीमत तुम हर हाल में चुकाओगी, समझी तुम। दोनों मिलकर गुलहान को ढूंढते हैं और उसे आवाज देते हैं। जैनब गुलहान को देखकर हलील को आवाज देकर उधर बुलाती है। हलील वहां जाकर गुलहान की नब्ज चेक करता है और रोते हुए जैनब को देखता है।